हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सीईपी का आज जो बेसलाइन टेस्ट हुआ है उसमें मैंने देखे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस कह लीजिए या 100% क्वेश्चंस कह लीजिए जो हम लोगों ने सितंबर तक का जो सिलेबस किया उसमें से आए हुए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने अपने चैनल पर यहाँ आप लोगों को 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस मैंने दिए आप लोगों को एक्सक्लूसिवली, जो मैंने आप लोगों को 1 मार्क्स का एक 2-2 घंटे का और जो मैंने आपको सॉल्यूशन सेट डाला था उसमें से पेपर आया हुआ है। ठीक है, फिर भी कई बच्चों ने अभी डिमांड करी है कि सर इसमें आप जो आज बेसलाइन टेस्ट हुआ उसका आंसर की आप डाल दीजिए, और ताकि हमें पता लग सके कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ठीक हुए हैं। देखो बच्चों, जो सीईपी का बेसलाइन आज शुरू हुआ है, थोड़ा सा उसको करने से पहले मैं कहूँगा आपको कि सिलेबस के साथ में लिंक तो ये है ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक में से आ रहे हैं जो हम लोगों ने अब तक सिलेबस कर लिया है। सेकेंडली, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि आपको जो है आने वाले जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर है या हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सोचो कि आपको इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों की मेहनत है कि इन क्वेश्चंस को आप कितनी मेहनत से और कितनी ईमानदारी से आप इसको करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सीईपी का जो भी बेसलाइन टेस्ट है, जो आने वाली असाइनमेंट्स हैं, उसमें मतलब इसको लाइटली मत लीजिए, राइट। और मैं आने वाले समय में सीईपी की जो असाइनमेंट्स आएंगी उनको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ताकि आपका प्री बोर्ड का पेपर आने वाला और जो फाइनल एग्ज़ाम हो उसमें इसमें से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। So, be ready with your pen and copies. Let's begin. This is Dr. RTS Tour from the Quest for Maths. Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. So बच्चों, फटाफट से चलिए चलते हैं। अब क्वेश्चन पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें कि पहले 6 क्वेश्चन जो हैं दैट इज़ फ्रॉम द you have to choose the one right answer out of your multiple choice questions. 4 choices are there. Question number 1 is, which of the following relations defined on the set 1, 2, 3 is a reflexive but neither symmetric nor transitive? तो ऐसा कौन सा रिलेशन है इन चारों में से जो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है? सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इसको चेक करें, बी रिलेशन यहाँ डिफाइंड है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। दिस इज़ रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक जैसे 1, 2 है, यहाँ ये 1, 2 है ना, तो इसका 2, 1 हमारे पास इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर 1, 2, 2, 3, लेकिन 3, 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखो 1, 2, 2, 3, तो 2 यहाँ कॉमन है दोनों का, लेकिन 3, 1 यानी कि अगर ट्रांजिटिव हो तो 3, 1 यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक, सो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/4। तो 7π/4 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास इसका आंसर जो है दैट विल बी सी इज़ द राइट आंसर, π/4। चेक कर लो अपना। ठीक है, डिटेल में यहाँ डिटेल करने लगे हैं तो बड़ा हो जाएगा। डिटेल आपकी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करवा दिया ना, उसके लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल देता हूँ, और चैप्टर्स को वहाँ जाओ चैनल के ऊपर, और आप लकी हो, आपके लिए बड़ा चांस है कि मेरे चैनल पर ये चैप्टर सॉल्व हुए हैं और एज इट इज़ वहाँ ये मौजूद हैं, आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो कर लो जाके इनको। ठीक है, अगर इस समय भी आपको इसमें डिटेल चाहिए तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल भी सिलेबस अभी तक नहीं किया, तो कर लो जाके। क्वेश्चन थर्ड, रेंज ऑफ द फंक्शन सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है ना, दैट इज़ द फर्स्ट चॉइस 0 to π क्लोज्ड इंटरवल -π/2 विल बी देयर, उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, ये देखिए मैंने जो सितंबर टेस्ट में आप लोगों को करवाया वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इफ़ यू हैव गिवन y इज इक्वल टू log of x plus x square plus 1, then derivative of this function with respect to x will be our second answer. Question fifth, for the curve y is equal to fx, if f dash a is equal to 0 और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो
देन x इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव का ये टेस्ट है कि अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जीरो को करके, जीरो के बराबर करके जो है जो पॉइंट हम लोग निकालते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये मिनिमा पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम है, सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा पॉइंट होगा। क्वेश्चन 6 है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 3, देन एट जॉइंट ऑफ ए होता क्या है। देखो ये डिटर्मिनेंट का, ठीक है, कितनी पावर आएगी यहाँ, जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास उसमें n-1 होता है, ठीक है। तो 3 है और उसका ऑर्डर कितना है 3, तो 3-1 मीन्स 2, तो कितना आ जाएगा 9। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड इफ दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सितंबर एग्ज़ाम में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 2 मार्क्स के, उसमें ये क्वेश्चन था। फटाफट से इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो फंक्शन यहाँ कॉन्टीन्यूअस गिवन है, तो इसका मतलब होएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एट x इक्वल टू 3 मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a + 1 और राइट हैंड लिमिट से आ जाएगा हमारे पास 3b + 3, ठीक। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 विल बी कॉमन, a - b, और राइट हैंड साइड में 1 जो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 आएगा, और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सो अवर रिलेशन विल बी a इज इक्वल टू b + 2/3, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा जो वो रिलेशन मांग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। Amandeep is filling a spherical balloon with pumping air in it at the rate of 3200 cc per second, ठीक है। But the balloon is leaking at the rate of 132 cc per second. Find the rate of change of its radius when the radius of the balloon is 3 centimeter, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सो यू हैव गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना चेंज हो रहा है, 3200 था पहले, जब लीक होने लगा तो कितना लीकेज हुआ, उसमें से 132, ठीक। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे पास रहा कितना, 3068 पर सेकेंड, राइट। रेडियस कितनी है बैलून की, 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता क्या है, स्फेरिकल बैलून 4/3 πr³, ठीक। इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस विल बी अवर 4πr² dr/dt। dr/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू भी पुट करेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। सो dr/dt जो हमारे पास आएगा 1/4πr², यहाँ आएगा dv/dt। पुटिंग द वैल्यू हेयर, r की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 4π3² और जो रेट ऑफ चेंज था 3068। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर एज 22.11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये अब क्वेश्चंस जो हैं मैंने बाकी सॉल्व किए हैं टू सेव आवर टाइम। इफ़ यू हैव गिवन ए मैट्रिक्स 1 0 -1 7 and a² - 8 is equal to ki is a unit matrix of order 2, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन भी हमें गिवन है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a² निकाल लीजिए। a² मीन्स सेम मैट्रिक्स को आप
दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो योर आंसर विल बी 10 माइनस 849। और अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर की वैल्यू और -8 टाइम्स द गिवन मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में के टाइम्स द यूनिट मैट्रिक्स। इसको अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद द वैल्यू ऑफ द के इज़ इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स हैविंग फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू fx डिफाइंड टू बी 3x + 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको सितंबर एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करवाया और फुली सॉल्व किया था। यहाँ फिर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए यू नो दैट के दो डिफरेंट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लेते हैं कि दोनों की फंक्शन वैल्यू सेम है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं। 3x1 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x2 + 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी x1 और x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम फंक्शनल वैल्यू है तो उनकी पॉइंट्स सेम है, और अगर दो पॉइंट्स सेम है तो उनकी फंक्शनल वैल्यू भी सेम होगी। दैट मीन्स द 1 1 ऑन टू के लिए ये मैंने सॉल्व कर दिया। आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ लेट y इज़ अनदर एलिमेंट बिलोंग्स टू अवर सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ fx की वैल्यू कितनी है, 3x + 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई हमारे पास 2y - 5 डिवाइड बाई 2। नाउ इसका मतलब क्या बना, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज इक्वल टू 2y - 5 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज़ आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, अब x की जगह पर जो हम लोगों ने अपनी वैल्यू निकाली है 2y - 5, वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो 3 × 2y - 5 डिवाइड बाई 3 + 5 फंक्शन की वैल्यू की पुट कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो fx इज इक्वल टू y आ जाएगा। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x। ठीक, दिस मीन्स दैट फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों डिटेल में आपको बताया गया है, जो मैंने आपको एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस तैयार करवाए थे ना, उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ fx इज इक्वल टू साइन x पावर x एंड gx इज इक्वल टू x पावर साइन x। फाइंड दैट अमंगेस्ट fx एंड gx which function changes less rapidly with respect to x when x is equal to pi by 4, and also find the difference between f dash x and g dash x। अब यहाँ जो आपको वैल्यूज़ लेनी है वो उसमें आपको पर्टिकुलर गिवन है कि 1/2 यू शुड हैव टेकन टू बी 0.7 एंड सिमिलरली अदर वैल्यूज़। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले एफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे इसको, एफ एक्स की जो वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स पावर एक्स, इसका दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लो, फिर लॉगरिथम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली जी एक्स की जो वैल्यू है एक्स पावर साइन ऑफ एक्स, इसका भी दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो आप, तो डेरिवेटिव करेंगे यू विल गेट एक्स पावर साइन एक्स इनसाइड द ब्रैकेट कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। डिटेल में समझना चाहते हो ना इसको, तो वो बस सितंबर एग्ज़ाम वाले जो मैंने आपको सैम्पल पेपर्स डाले हैं, या फिर आप डेरिवेटिव वाले चैप्टर में चले जाओ, वहाँ भी आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो ये दो वैल्यूज़ मैंने निकाल दी हैं। अब कह रहा है वो कि जो इसका डेरिवेटिव है उसको आप x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, वहाँ पर आप इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। तो f डैश एक्स और g डैश एक्स में x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं पाई बाई 4। तो यहाँ देखो दोनों तरफ हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। f डैश एक्स पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इज़ 1/2 अंडर द रूट एंड पावर इज़ 0.8। ठीक, और इनसाइड लॉगरिथम साइन पाई बाई 4 इज़ 1/2 अंडर रूट, पाई बाई 4 इज़ 0.8, कॉट पाई बाई 4 इज़ 1। सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.32। सिमिलरली यहाँ भी
जी डैश एक्स में भी आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए π/4। सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.39। ठीक है, उसकी कितनी आई है 0.32 और इसकी जी डैश एक्स की आई है 0.39। सो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स चेंजेस लेस रैपिडली with respect to x when x is equal to π/4। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f डैश π/4 में से g डैश π/4 हम लोग माइनस करेंगे एंड यू विल गेट माइनस ऑफ 0.07। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव्स। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको आंसर की दी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताया है। फटाफट से आप क्या करें, जो आप सुबह करके आए हो आपने सीईटी का जो ये आपने अटैम्प्ट किया उसके साथ में ये आंसर्स को मैच कर लीजिए। यू विल फाइंड कि आपके कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए हैं और कौन से कहीं आपके गलत हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं अब असाइनमेंट्स के साथ में। सी यू, बाय बाय।